झुंझुनू मुख्यालय से बड़ी खबर। जी हां, झुंझुनू जिला कलेक्टर पर किसानों का प्रदर्शन। वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। किसानों को बर्बाद करने का भी आरोप लगा। पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं खेती। जी हां, आइए आपको आज झुंझुनू की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। क्रांति दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा की घटक किसानों संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों से संबंधित तीनों कानूनों का विरोध किया। इससे पहले किसानों ने हाथों में तिरंगा व किसान संगठनों के झंडे लेकर तीनों काले कानून रद्द करो वरना गद्दी छोड़ दो, तीनों काले कानून रद्द करो वरना गद्दी छोड़ दो, एमएसपी को कानून गारंटी दो, मजदूर विरोधी चारों श्रम कानून रद्द करो वरना गद्दी छोड़ दो, ऐसे ही नारे लगाते हुए किसान मजदूरों ने रैली निकाली। जिला कलेक्टर पर किसानों की सभा भी हुई। सभी वक्ताओं ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन के प्रति मोदी सरकार की चरम सीमा की संवेदनहीनता के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया तथा कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन देश की खेती व जनता की खाद्य सुरक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता कर पूंजीपतियों को खेती का कारोबार देने तथा किसानों की खेती छीनकर उन्हें मजदूर बनाने की नीति है। किसान दिल्ली की सरहदों पर 8 माह से पड़ाव डाले हुए हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं के नारे, साथ ही 600 से ज्यादा किसानों ने शहादतें दी है। मोदी सरकार अगर नहीं मानी तो 2024 तक आंदोलन चलेगा। सभी किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चे के इस राष्ट्रीय आंदोलन को जिले में मजबूत करने का निर्णय लिया। इस मौके पर ओम प्रकाश झारोड़ा, विद्याधर गील, रमेश व कैलाश किसान सभा को अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलचंद ढेवा, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष व पूर्व उप जिला प्रमुख विद्याधर गिल, फूलचंद बरबर, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव रामचंद्र कुल्हेरी आदि ने संबोधित किया और नारे तो वही लगे। पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है खेती। कृषि कानूनों को लेकर किया गया प्रदर्शन। आइए सुनते हैं वक्ताओं ने क्या कहा। पूरे देश में संयुक्त मोर्चा ने यह तय किया है कि 2021 9 अगस्त को मोदी गद्दी छोड़ो या नीतियां छोड़ो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। उसी सिलसिले में आज ये रैली शिक्षक भवन से यहाँ तक आई है। आपको याद होगा 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ये भी वही नारा था कि देश में जिस प्रकार से कंपनी राज चल रहा था, जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हिंदुस्तान की जनता को लूट रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाओं सब ने मिलकर के किसान संयुक्त मोर्चे का समर्थन करते हुए तय किया है कि मोदी या तो गद्दी छोड़ो या नीतियां बदलो, नहीं तो 2024 में हम आपके खिलाफ, हिंदुस्तान की जनता आपके खिलाफ आदेश जारी करेगी और आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये आज की इस रैली का उद्देश्य है। किसानों की जो रैली हुई है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ भूतपूर्व सैनिक और कुछ किसान बैठे हैं, एक तरफ आप बैठे हो। ये जो लोग हैं ये किसान मोर्चे का कोई घटक नहीं है, ये किसान संगठन नहीं है, ये व्यक्ति से आंदोलन का समर्थन करते हैं। बहुत अच्छी बात है व्यक्ति से आंदोलन का समर्थन करें, लेकिन संयुक्त मोर्चे के नाम का दुरुपयोग इनको नहीं करना चाहिए। संयुक्त मोर्चे के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं, किसी किसान समन्वय समिति या कोई ऐसे जितने भी लोग यहाँ हैं उन्होंने अलग अलग से कोई संगठन है या कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति की बात नहीं है। जितना भी 500 संगठन है उन किसान संगठनों का ही किसान मोर्चा है, व्यक्तियों का मोर्चा नहीं है। इसलिए ये समर्थन करते हैं, बात अच्छी है, लेकिन ये समर्थन के नाम पे अलग से कोई समन्वय समिति बना करके और इस आंदोलन में इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं जैसे आंदोलन झुंझुनू के जिले के किसानों का दोष गया है। ये अच्छी बात नहीं। ये दुरुपयोग कर रहे हैं इसका, ये किसान संयुक्त मोर्चे का दुरुपयोग कर रहे थे, वो तो उन्होंने हटा दिया, अभी संयुक्त समन्वय समिति बना ली। क्या आरोप लगाया है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हम लोगों ने, आपको पता होगा, आपके अखबारों में छपा है, 11 नवंबर को एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ था कि भारत के किसान बॉर्डर पे आ गए हैं, सब धरने पे बैठे हैं। हम लोग उसी दिन से धरने पे बैठ गए थे। औरों को कहा, कुछ लोग जो धरने पे नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं किसान के साथ,
वो शायद ना उनको अच्छा ना लगा हो। हम किसान हैं, हम किसान हैं। किसान के हक में जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, उनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है, उसके साथ आम आदमी जुड़ा हुआ है, मजदूर जुड़ा हुआ है। किसान, ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बन गया है। और हम तो आज भी उन इल्जाम लगाने वालों को भी कह रहे हैं कि हम तो किसानों के पक्ष में बैठे हैं, उनके पक्ष में बैठे हैं। अगर वो ये समझते हैं कि हमें पक्ष नहीं चाहिए, तो शायद वो किसानों के आंदोलन को कमजोर कर रहे होंगे। हम 250 रोज से धरने पे बैठे हैं, आज भी 300 लोग आए थे, हम सब बैठे थे। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। जो लोग कह रहे नहीं है, हम तो उनके समर्थन में बैठे हैं। अरे वो तो लड़ाई करें, हम उनके साथ हैं, लेकिन उनकी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है। तब भी हम तो किसानों के लिए आज 9 तारीख से ये तय किया है कि ये क्रांतिकारी आज का जो दिन है, जन आंदोलन जो चला है, ये पूरे भारत में चला है। तमाम पार्टियां, तमाम देश के लोग चला रहे हैं। दोबारा देश के अंदर आजादी लानी होगी। झुंझुनू के अंदर कलेक्ट्रेट पर दो धरने दिए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? 2 धरने नहीं, धरना हमारा एक था, धरना चालू है। किसान लोग आए हैं और भी किसान लोग आए हैं, जो मीडिया में छपा, सब में हमारा धरना भी चालू था। हम धरने के थ्रू देश की आम जनता के लिए, ये आम आंदोलन है, हम आम आंदोलन, हमारा धरना चल रहा है। एक आपके पास में एक अन्य कामरेडों ने इन्होंने धरना दिया, ये बोल रहे हम किसान हैं, आप किसान नहीं, इसको लेकर उन्होंने दिया होगा, वो उनसे पूछिए। हम तो किसानों के लिए, हम ना कांग्रेस है, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के हैं। हम देशभक्त हैं और देश राष्ट्रीय झंडे के नीचे हमने धरना दिया है, धरना देंगे। और किसानों के नहीं, आम जनता के लिए धरना दे रहे हैं। हमारा धरना आम जन धरना है, आम जन धरना है हमारा।